हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की सेशन में बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एक ऐसे सिलेबस के बारे में। वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जहां पर बहुतेरों की बैक लग जाती है। उसके हम प्रॉपर सिलेबस के बारे में एनालाइज करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज के साथ साथ ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और पैटर्न भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस पेपर को अगर पाना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम के लिंक पर जाओ और उस पेपर को आप पा सकते हो इजीली। ठीक है, टेलीग्राम लिंक चैनल को अभी ज्वाइन कर लो मेरे। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। मैंने पहले ही बता दिया है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएंगे, तो वो बात की टेंशन आप लोगों को नहीं है। लेकिन इन डेप्थ आपको टॉपिक आना चाहिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जहाँ पर डायमेंशनिंग वगैरह का बहुत ध्यान रखना होता है, और इसके साथ साथ ही इसमें बहुत लोगों की बैक आती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर भर भर के बैक आती है। और तीसरा सब्जेक्ट होता है मैथ, इसमें भी भर भर के बैक आती है। लोगों को लगता है कि मुझे ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उन्हें आता भी होता है, लेकिन इसमें बैक आती है क्योंकि लिखने का और सब कुछ अटेम्प्ट करने का तरीका एक अलग होता है। आपका तरीका 12th लेवल का होता है, 10th लेवल का होता है, लेकिन ये डिप्लोमा लेवल है, तो डिप्लोमा लेवल थोड़ा सा चेंज होता है। और ये भी बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर तो थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन सेकंड और थर्ड की कॉपियां और पेपर दोनों का लेवल बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो इस तरीके से अपने आप को ढालो कि फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो, सब अच्छा स्कोर करिए। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट सेमेस्टर में, मतलब जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मैंने पेपर दिया था, तो मेरे सिर्फ 32 नंबर आए थे आउट ऑफ 60। तो समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई थी इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में। ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए, इसके बारे में इतना डिफिनीशन बहुत था। अब मैं चलता हूँ अपने पेपर पैटर्न के बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों की मांग थी, तो मैंने दोनों तरीके के पेपर पैटर्न को लेकर आया हूँ। तो आप समझेंगे कि क्या क्या है। देखिए, पहले हिंदी वाले समझेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय। इसमें क्या होगा कि उपकरण के बारे में एक क्वेश्चन आता है, वह 12 नंबर का क्वेश्चन आता है और हर एक साल पर आता है। जैसे पिछली साल मेरे में नहीं आया था, तो इस बार अगर मेरे में आया होगा, मैं चेक कर लेता हूँ पेपर में, अगर मेरे में आया होगा ये इंजीनियरिंग ड्राइंग उपकरण, तो आप लोगों के लिए तो एडवांटेज वाली बात है। लेकिन अगर नहीं आया था, देखिए दिया है ड्रा डिफिनीशन टाइप्स ऑफ लाइंस फॉलोइंग, नहीं दिया है। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स समझिएगा। पहला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय, मतलब इसमें उपकरण के बारे में पूछेगा। तो आपको 12-13 उपकरण के बारे में, ड्राइंग बोर्ड हो गई, ड्राइंग सीट हो गई, क्लैंप हो गया आपका, पेंसिल, रबर, कटर, मतलब, और इसके बाद ये प्रकार हो गया, फिर ट्राई स्क्वायर हो गया, रुमाल हो गई, यही सब लिखना होता है। ठीक है, डायमेंशनिंग टेक्निक से कुछ नहीं पूछेगा। डायमेंशनिंग टेक्निक समझने के लिए है, आगे यूज करने के लिए। जो मापनी होती है, इससे 14 नंबर का एक शानदार क्वेश्चन हर बार आता है। मापनी दो प्रकार की होगी, एक विकर्ण मापनी होगी और एक सिंपल होगी। तो विकर्ण मापनी हमेशा पूछता है, सिंपल पूछता नहीं। दोनों ही इजी होते हैं। मैं समझाऊंगा आपको वीडियोस के माध्यम से किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होगा। आगे है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये 20 नंबर का होता है। और एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट होती है कि आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ही गुटका बोलते हैं, और जो गुटका होता है वो कंपलसरी होता है। अगर इसे आप नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। ठीक है, अगला है प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड। तो प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड से भी क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इन डेप्थ टॉपिक। और आगे आ गया है कॉमन जो सिंबल्स हैं उन्हें, तो इनसे भी 6-7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो 60 नंबर कैसे हुए आपके, मैं आपको आगे ले चलता हूँ थोड़ी इंग्लिश मीडियम वालों सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दिया है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें कुछ है नहीं, डायमेंशन टेक्निक में है नहीं। स्केल में आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है टाइप्स ऑफ स्केल, ड्राइंग ऑफ प्लेन एंड डायगोनल स्केल, मतलब एक प्लेन है सिंपल स्केल जिसे कहते हैं, और एक डायगोनल स्केल मतलब विकर्ण मापनी है। अब आर्थोग्राफिक में क्या होता है, थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन, मतलब एक दिया रहेगा आपको प्रोजेक्शन, उसको खींचना होता है, मतलब 3D फिगर दी होगी 2D फिगर में कन्वर्ट करना होगा।
और इसके दो मेथड होते हैं, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। उन सब के बारे में भी मैं समझाता रहूँगा वीडियोज़ के माध्यम में, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर चैनल पर आप जुड़े हैं तो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी, वो भी अच्छी चीज़ें, ठीक है। प्रोजेक्शन आप सॉलिड दिया है, यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है, आपको बनाना पड़ेगा। मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के सबसे अच्छे चैनल के बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रिपरेशन आपको किस चैनल से करनी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बाद में दूंगा, अभी नहीं दूंगा, या अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा लिंक, कि आपको वहां से ही अपनी सारी वीडियोस को देख करके अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग को पहले ही मेंटेन रखना है, क्योंकि आपको कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। और ये मेरा पेपर था जिस पेपर को मैंने अटेम्प्ट करा था, मतलब आज के 1 साल ही जस्ट पहले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन है सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस। इसमें क्या है, मतलब सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी है 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं या 7 क्वेश्चन दिए हैं, 5 करने हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स, मतलब लाइन्स के बारे में बताना है। और लेटर राइटिंग, जो कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं, सिलेबस में आपके लेटर राइटिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 10 नंबर का हर बार पूछा जाता है। 3 चीज़ें अगर आपने तैयार कर ली है तो आपके 100% 40 नंबर तो मिल ही जाएंगे। एक 10 नंबर की लेटर राइटिंग हो गई आप लोगों की, और उसके बाद आप लोगों को क्या तैयार करना होगा, 20 नंबर का गुटका, और 14 नंबर की क्या तैयार करने होंगे, विकर्ण मापनी, मतलब स्केल, प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। तो 44 नंबर तो आपके ऐसे हो गए, तो 40 तो मिल ही जाएंगे अच्छे से अगर तैयार है, ठीक है। ड्रा ए रेगुलर हेक्सागन, हाँ मैं ये एक चीज़ और बता रहा हूँ, ये अलग से पूछा जाता है, जो सिलेबस से अलग होता है थोड़ा सा। मतलब एक हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, या ऑक्टागन हो गया, मतलब पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज, तीनों में से एक भुज जरूर आपको पूछेगा, वो भी कितने नंबर का पूछता है, ये देखेंगे 6 नंबर का, ठीक है। जनरल रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको मिल जाएगा ऑप्शनल, ठीक है। अब दिया है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इन सब की वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो चैनल अच्छा वाला चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ही डिफिन पॉलीहेड्रन एंड एक्सप्लेन ब्रीफ सॉलिड्स ऑफ सॉल्यूशन रेसोल्यूशन, मतलब इसमें क्या है रिवोल्यूशन में, कि आपको बताना है कि जो पॉलीहेड्रॉन एक दिया रहेगा उसको तुमको एक्सप्लेन करना होगा। तो इन सब को छोड़ दिया जाता है, जैसे लिखा है ड्रा द सिंबल ऑफ एग्जॉस्ट फैन एंड वेल। तो इन जो क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल होते हैं, इन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 7 दिया है तो 5 ही आप लोगों को करना है। अगर मैं दिखा दूं आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद, तो देखिए 10 mm ऊंचाई की एकल प्रयास उर्ध कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित को लिखिए। ये लिखना है लेटर राइटिंग। खष्टभुज को बनाना है आपको, इस बार खटभुज को। फिर देखिए आरएफ दिया है, स्केल कौन से नाम लिखिए। एक आपको विकर्ण मापनी की रचना करनी है। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सांकेतिक, मतलब मैंने बता दिया था कि आपको सिंबल्स भी लिखने होते हैं। प्रोजेक्शन खींचने हैं पॉइंट के, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, प्रक्षेप खींचना है, समतल का कोणीय प्रक्षेप, तो इसे भी आपको तैयार करना है। बहुतल की परिभाषा और ये सब को छोड़ देना है, और 6वें नंबर क्वेश्चन को भी छोड़कर रखना है, क्योंकि ये भी काफ़ी हार्ड होता है। तो ये था आपका टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस, जो मैंने आप लोगों के सामने डिफ़ाइन करा अभी। तो कैसी लगी सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा वीडियोज़ के माध्यम से और कमेंट के माध्यम से। और चैनल पर विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इन सब की पीडीएफ को प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको इन सब की पीडीएफ को प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।